राज्य में 1932 का खतियान लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज है। सड़क से लेकर सदन तक इस विषय को उठाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ जेएमएम के विधायक सुधीर सोनू मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार से 1932 की खतियान को लागू करने की मांग की जा रही है, दो भागों में लोग बढ़ चुके हैं, क्या कहेंगे? सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। कहीं बंटवारा नहीं है, कहीं विभाजन नहीं है। तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नियुक्तियों में झारखंडियों को स्थायित्व देने की भावना अभिव्यक्त हो रही है। 32 का खतियान हो, 1911 का खतियान हो, 1964 कोल्हान का खतियान हो, 1994 लोहरदगा का खतियान हो, सरकार सम्यक विचारोपरांत एक रास्ता निकालेगी कि जो रास्ता झारखंडी भावनाओं के अनुरूप झारखंडी हितों के तौर पर होगा। और मेरा सवाल उनसे भी आपके माध्यम से कि जिन लोगों ने झारखंड में लगातार इतने बरसों बरस शासन किया, कभी स्थानीयता की बात नहीं याद आई। और मैं खास करके आजसू पार्टी के लिए नेताओं से पूछना चाहूँगा कि जब रघुवर दास जी 85 की स्थानीयता घोषित कर रहे थे तो उस समय उन्हें 32 का खतियान याद नहीं आया था। आज सत्ता से उतरते ही, विपक्ष में बैठते ही 32 का खतियान याद आ गया। जनता को सारी बातें याद है और जनता निश्चित रूप से जवाब देगी। सर, राज्य में गठबंधन सरकार ने कहा कि जो 2021 का वर्ष होगा नियुक्तियों का वर्ष होगा। 2022 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। यही कारण है कि विपक्ष बेरोजगारी को लेकर, मॉब लिंचिंग को लेकर, ऐसे कई विषय हैं, इसे लेकर आप लोगों पर निशाना साध रही है, क्या कहेंगे? बेरोजगारी या नियुक्तियों के संबंध में सदन नेता का अभिभाषण होने जा रहा है, जो संभवतः 24 तारीख को है। रह गया सवाल मॉब लिंचिंग का, तो हमारी ही सरकार ने मॉब लिंचिंग के विरुद्ध कानून पारित किया। अभी तक वो महामहिम राज्यपाल के पास लंबित है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि महामहिम राज्यपाल उस कानून को संस्तुति दे दें, जिससे मॉब लिंचिंग के दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई करने में सरकार को सहूलियत हो। सर, अंतिम प्रश्न आपसे यही रहेगा कि जब भी राज्य में जो पर्व का महीना आता है, विपक्ष आप पर आरोप लगाती है कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करना शुरू कर देते हैं। होली आने वाली है, रामनवमी भी आने वाली है, तो क्या इस बार राज्य की जो जनता है जुलूस निकालेगी, ऐसा कुछ क्या कहेंगे जेएमएम के विधायक सुधीर सोनू? वो आपदा प्रबंधन का विशेषाधिकार है। राज्य में कोरोना की परिस्थितियों के अनुरूप वो इस बात का निर्णय करेंगे। और रह गया सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा तुष्टीकरण की बात का, तो उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। और जब मुद्दा ना बचा है तो वो तुष्टीकरण की बात करके ही कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक की गोलबंदी करना चाहेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ जेएमएम के विधायक सुधीर सोनू, जिनका कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसी कारण हम पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाती आई है। लाइव 7 के लिए ओम प्रकाश के साथ विशाल भारद्वाज।